गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 लर्न करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। और लर्न करने से पहले लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल का डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal 0 is called linear equation in two variable। ओके, अब देखिए where a b c is a real numbers। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। लीनियर मीन्स पॉलिनोमियल पढ़े हैं जिसके पावर एक हो। टू वेरिएबल में तो दो कांस्टेंट हो, सॉरी दो वेरिएबल हो। तो एन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए और एक्स और वाई टू वेरिएबल है और इनके पावर 1 है तो लीनियर हो गया। इक्वेशन में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड 0 होता है तो इक्वेशन कहलाता है। यदि ये 0 नहीं होगा तो इक्वेशन नहीं कहलाता है। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन in the two variable where a b c is a real number। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल अब देखिए जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0। अब देखिए ना इसमें x भी है y भी है कांस्टेंट भी है। कभी कभी एंड यह भी हो सकता है 4x माइनस 3y इक्वल 0। चाहे तो इसे हटा सकते हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में x और y जरूर रहेगा। c 0 नहीं दिख रहा तो c 0 हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन तो टू वेरिएबल चाहिए। तो ये चैप्टर टू वेरिएबल के लिए है, यानी दो वेरिएबल किसी न किसी तरह होगा। कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई वाई जेड एम एन ए टू जेड वेरिएबल है। ओके, क्लियर। अब देखिए एक ऐसा इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल ये। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखिए, सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए। The cost of a notebook is twice the cost of the pen. Write a linear equation in the two variable to represent this statement. Okay. Exercise 4.1 हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए पहला फर्स्ट, अब इस कंडीशन में देखिए द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन को यक्स मान लेते हैं। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ओके, नोटबुक को y मान लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखिए द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक प्राइस द पेन, यहाँ पे लिख सकते हैं पहले है द, ऐसे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ओके, इक्वल ट्वाइस ऑफ ट्वाइस इनटू कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये आपका y है,
नोटबुक ट्वाइस द पेन से कह रहा है, तो 2 ट्वाइस मतलब 2, पेन कितना है यक्स, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल 2x, इजी वे में लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल 0। ये आपका क्या है आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन आए तो कोशिश करते हैं कि हर एक समझ सेकंड वाले को हम x मान लें आसानी के लिए, और फर्स्ट वाले को y, कुछ भी x y मान सकते हैं। बुक में शायद कुछ उल्टा दिया है मानने के लिए, तो मैंने उल्टा मान लिया है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y माना है इसको और इसको x माना है, तो यहाँ पे x इक्वल 2y हो जाएगा। ओके, x इक्वल 2y हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 2y है तो x माइनस 2y इक्वल 0, ऐसे हो जाएगा। चलते हैं सेकंड। सेकंड कंपेयरिंग करना है, तो ये बहुत इजी है, सभी लोग ध्यान से देखिए। सेकंड प्रॉब्लम, और सेकंड है द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal 0 and indicate the value of a b c in the each cases। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है 2x plus 3y इक्वल 9.35 बार। ओके, अब देखिए सेकंड, सेकंड है x माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 इक्वल 0। ओके, और भी कोई एक देख लिया जाता है, और देख लेते हैं 4, और यहाँ पे देखिए 4 x इक्वल 3y, इसके बाद आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। एक और देख लेते हैं y माइनस 2 इक्वल 0। ओके, देखिए देखिए ये आपका x है y के फॉर्म में है। लीनियर इक्वेशन हम पढ़े हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होता है। पहले इसको हम सिंपली वे में लिखेंगे। सिंपली वे कैसे दिखाया जाए, 2x प्लस 3y और प्लस सी होता है तो ये इक्वल 0 दिखाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको इधर कर लेंगे 93.5 इक्वल 0। ओके, अब कर लेंगे कंपेयरिंग। ओके, दिस इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। कंपेयरिंग करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। अब देखिए x s के साथ, तो बच्चों तुम लोग गलती करते हो, जब x s के साथ लेते हो तो x भी उठा लेते हो, तुम लोग ऐसा नहीं करना है। x s कैंसिल, यानी a इक्वल कितना बचा 2। ओके, उसी तरह इसको लेंगे y के साथ, y कैंसिल, b इक्वल कितना होगा 3। उसी तरह c इक्वल, अब c देखिए ये ले लेंगे, वो भी माइनस है तो साथ माइनस लेंगे 3.5 बार। वेरी इजी, इसको भी आप लोग लिख देंगे यहाँ पे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ओके, यहाँ पे लिख देंगे इसी के जस्ट नीचे, और मैं इसी तरह वैल्यू लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ओके, अब देखिए x वाला x के साथ x कैंसिल, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, a इक्वल कितना होगा 1, और ये y है, ये b है, तो b की वैल्यू जब हम लेंगे तो -7 1/5 माइनस है, वो भी बाई है तो बाई ले लेंगे। c इक्वल, ये देखिए प्लस है, ये माइनस है तो साथ में माइनस भी ले लेंगे, आपका आंसर हो गया। इसमें भी वही कर लेंगे, पहले हम x माइनस 3y को क्या लिखेंगे 0, तो नीचे लिख लेंगे कंपेयरिंग और दिस इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ओके, वी गेट, अब देखिए तो ये आपका x है, ये x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं तो a इक्वल कितना होगा 1, और ये y है, ये y है, b इक्वल कितना होगा -3। उसी तरह ये c है,
यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है तो सी इक्वल क्या क्या कर लेंगे 0। अब इसमें भी हम उसी तरह कर लेंगे। इसके भी चले कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो इसमें x दिख ही नहीं रहा है। जब नहीं दिखते हैं तो अपने से एज्यूम कर लेते हैं इस कंडीशन में। ओके, तो ये वाला स्टेप इसके नीचे आप लोग लिखोगे बच्चों। अब देखिए x है ही नहीं, यानी a इक्वल कितना होगा 0, और b इक्वल b y ये कुछ नहीं तो 1 है, और c इक्वल -2। ओके, ये सब आपका क्या होगा आंसर। इसी तरह 4 पार्ट लग गया। इसमें से आपके पास 4 पार्ट और है, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा एक्सरसाइज ऑफ 4.2। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। जब भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन दिया रहेगा। ओके, अब ऐसे लिख सकते हैं एन इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन लिखते हैं। ओके, क्योंकि लीनियर है। लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ओके, एट और मान लेते हैं यम और एन। ओके, अब यम ऐसे कुछ गिवन रहेगा तो इसको हम x मान लेंगे पहले को, और दूसरे को y। अब जानते हैं कि x पहला दूसरा y होता है, वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करना कि x के स्थान पे m और b तो रहेगा ही, y के स्थान पे n, सर ये n है, y के स्थान पे n प्लस c इक्वल 0 हो गया। यदि वह वैल्यू रखने पे लेफ्ट 0 हो जा रहा है तो यह सोल्यूशन है, और लेफ्ट या राइट 0 नहीं हो रहा तो सोल्यूशन नहीं है। जब भी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछेगा तो कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, उसको इसमें पुट करेंगे। चलते एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सभी लोग ओपन कर लीजिए 4.2। 4.2 देखिए पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टू वाई। और पहला देखिए y इक्वल दिया है 3x प्लस 5h। ये गिवन है, कह रहा कौन सा सही है। ए यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब होता है सिंगल सोल्यूशन, x और y की एक ही वैल्यू होगी, और ये एक ही इक्वेशन दिया गया है। ओनली टू सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशन तब आएगा जब दो इक्वेशन होगा। दो इक्वेशन होता है, दोनों को सॉल्व करते हैं तभी एक यूनिक सोल्यूशन आएगा या टू इक्वेशन आएगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा थर्ड। ओके, और ये आपका आंसर होगा। तो इसमें है इनफाइनाइटली। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ओके, मेनी सोल्यूशन। अब कैसे, अब इसमें कह रहा वाई, अब देखना वाई कम समझते हैं। ओके, वाई कैसे होगा। इनफाइनाइटली मीन्स होता है अनंत, बहुत सारे सोल्यूशन। जैसे x इक्वल हम 0 लेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगा। फिर हम यदि x इक्वल कुछ और ले लें फिर आएगा, और x इक्वल 2 आएगा। इसी तरह बहुत सारे ले सकते हैं। जब बहुत सारे ले सकते हैं तो वैल्यू रखने पे y की वैल्यू बहुत आएगी। उस कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहलाता है। अब चलते हैं आगे। सेकंड, राइट द फोर सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल 7,
और सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। हमें फोर सोल्यूशन फाइंड करना है। ओके, इसका तो आप लोगों को पता है कि जब भी एक इक्वेशन पूछ रहेगा तो पूछेगा कितने सोल्यूशन है, तो हमेशा आंसर क्या देंगे, गुड, इनफाइनाइटली। ओके, अब इसका फोर सोल्यूशन पूछ रहा है, ये इसका मतलब नहीं कि फोर सोल्यूशन है, ओनली फोर सोल्यूशन पूछ रहा है। अब देखिए इस कंडीशन के लिए हम लेट कर लेते हैं। ओके, ये आपका सोल्यूशन है। अब मान लेते हैं यक्स इक्वल 0। जैसे पीछे हमने कहा था ना 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, वैसे यहाँ 4 बार रखने हैं और 4 बार y की वैल्यू आनी चाहिए। x की वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 7, ये 0 प्लस वाई इक्वल कितना होगा, 7। तो ये आपका पॉइंट हो गया। और पहले x लिखा जाता है बच्चों, फिर y से फर्स्ट हो गया। ओके, अब सेकंड देखिए, लेट, अब x इक्वल अपने से 1 मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 इंटू 1 इसमें वैल्यू रखी जा रही है प्लस वाई और इक्वल 7, और ये 2 हो जाएगा, उधर जाकर क्या होगा, और 7 माइनस 2 इक्वल 5। तो इस कंडीशन में फिर पॉइंट आपका आ जाएगा, पहले x 1 फिर y 5। गुड। अब देखिए सेकंड, थर्ड, लेट x इक्वल 2 मान लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस वाई प्लस इक्वल 7, 2 2 जा 4, y इक्वल 7 माइनस 4 इक्वल कितना होगा, 3। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा, पहले x लिखते हैं, x कितना है 2, y कितना है 3, 2 और 3। ओके, अब इसी तरह एक और ले लेते हैं, लेट x इक्वल 1 2 3 3 ले लेते हैं, 2 इंटू 3 और प्लस वाई इक्वल 7, तो 3 2 जा 6, वाई इक्वल 7 माइनस 6 इक्वल कितना होगा 1। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा, पहले 3 लिखेंगे और y की वैल्यू आई 1। ये आपका आंसर हो गया, अलग अलग 4 हो गया। इसी तरह हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे, थर्ड भी सॉल्व करेंगे, फोर्थ भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड का देखिए, आइए सेकंड समझते हैं, एक बार और देख लीजिए। जब भी फोर सोल्यूशन पूछे, x की वैल्यू 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, आसानी के लिए। x की वैल्यू 1 रखे, 0 2 इंटू 0 y इक्वल 7, तो 0 7, s इक्वल 1 2 इंटू 1 प्लस वाई 7 और 2 उधर सब्ट्रैक्ट होगा 5। इसी तरह सब। अब इसमें देखिए, लेट यस इक्वल 0 ले लेते हैं। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, 0 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल कितना होगा 9, तो वाई इक्वल कितना होगा 9। अब ये आपका पॉइंट हो गया, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गुड, 0 और ये 9, फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब क्या मानेंगे ये इसको बताइए, तो 1। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 और प्लस वाई इक्वल 9। अब ये देखिए ओनली पाई हो जाएगा और उधर जाएगा क्या होगा 9 माइनस पाई। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा, पहले यस लिखते हैं 1 और ये 9 माइनस क्या होगा पाई। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, यस इक्वल मान लेते हैं 2, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल 9, ये 2 पाई उधर माइनस होगा, 9 माइनस 2 पाई। अब आपका पॉइंट हो जाएगा, पहले यस लिखेंगे फिर वाई माइनस 2 पाई। उसी तरह तीसरे के लिए वैल्यू 3 रखेंगे, 9 माइनस 3 पाई। इसका एक और बचा है, उसको आप लोग घर पे लर्न करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए चलते हैं थर्ड। थर्ड देखिए, चेक द विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच आर नॉट। ओके, चेक करना है कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। और द इक्वेशन इज, इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इक्वल 4। ओके, और सभी पॉइंट गिवन है, पहला 0 2, इसमें कई पॉइंट हैं, मैं 2 ही लगा रहा हूँ,
और बाकी आप लगाएंगे √2 4√2। ये बताना है कि कौन सा सोल्यूशन है, चेक करना है। अभी जो हम पीछे रूल बताए थे सेम वही रूल है, अप्लाई होगा। अब देखिए इसका सोल्यूशन, ओके, x इक्वल कितना है 0, y इक्वल कितना है 2, पुट करेंगे। ओके, पुट करने के लिए x माइनस 2y इक्वल 4, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है, उधर कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू कितनी बच्चा 0, 2, y की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2, 2 ही है। ठीक, अब ये हो गया क्या 0 माइनस यस माइनस 2y इक्वल 4, सही है। 0 माइनस ये 4। अब देखिए राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यस क्या नो, नो, यानी ये सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए फिर इसमें यस इक्वल कितना है √2 और y इक्वल कितना है 4√2, वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस 2y इक्वल 4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ओके, और रूट की वैल्यू यस की वैल्यू √2 माइनस 2, y की वैल्यू 4√2, ओके। अब ये आपका √2 माइनस ये आपका हो जाएगा y की वैल्यू 4√2 ही है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और ये 8√2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7√2। राइट हैंड साइड क्या 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, नहीं हुआ। इसी तरह सभी लोग आप सॉल्व करेंगे। एक कोई सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जो हो, इस पर चेक करते हैं फिफ्थ वाले पे क्या है कि नहीं। 1 माइनस 1, इसमें सब चेक करना है, ओके। जो होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। 4 5 पे भी नहीं होगा क्योंकि 5 1 1 है, तो 1 माइनस 1 ये भी -1 आएगा। सिर्फ ये सोल्यूशन है 2, इस पर नहीं है 4, सिर्फ ये सोल्यूशन है थर्ड वाले पे इसका सोल्यूशन है, बाकी एक किसी पे नहीं है। तो आप लोग सॉल्व करेंगे, ओके, चेक करके बताना है किस पर है। इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग चेक कर लेंगे कि किसका है किसका नहीं है। आइए चलते हैं 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द x इक्वल टू y इक्वल 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल k। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और द इक्वेशन इज और 2x प्लस 3y इक्वल कितना है k, ओके। अब k है, पुट करना है, ओके, पुट करना है x इक्वल 2 और y इक्वल 1। फाइंड वैल्यू k करना है, x इक्वल 2 y इक्वल 1। अब देखिए 2 इंटू यस की वैल्यू कितनी है 2, और प्लस 3 y की वैल्यू कितनी 1 इक्वल k, और 4 प्लस 3 इक्वल k, और k इक्वल कितना आ जाएगा k इक्वल कितना होगा 7। ये आपका क्या होगा आंसर। देखिए यस इक्वल 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 1, 4 प्लस 3 इक्वल 7। लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल, इसका 2 एक्सरसाइज हम लोग पढ़े, और दोनों एक्सरसाइज में एक एक रूल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर बुक और NCERT के एग्जाम्पल जो भी नहीं समझ में आया मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करूँगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।